इस प्रेस वार्ता में आपके मध्य में आपके बीच के ही हमारे प्रदेश के प्रवक्ता मेरे छोटे भाई संजय शर्मा जी, इस पूरे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मीडिया को देखने वाले जो पत्रकार मित्रों और पूरी टीम के बीच का समन्वय का बहुत बड़ा काम करते हैं, ऐसे मेरे छोटे भाई करण नंदा जी, छोटे भाई चक्षु जी। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं 2-3 सूक्ष्म विषय रख रहा हूं। जो सबसे पहला विषय है वो है हिटलरी सुक्खू सरकार के जो अनपॉपुलरिटी पूरे प्रदेश में हुई है, उस अनपॉपुलरिटी के पीछे का जो मुख्य कारण है, जो अपने आप में प्रमाणित करता है, वो है म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव को डेफर करना, पंचायत के चुनाव को डेफर करना। अगर ये सरकार इतनी पॉपुलर है तो हमको बताए कि वो चुनाव की नोटिफिकेशन कब जारी कर रही है, जिसको ये बार बार डेफर करके डिले करते जा रहे हैं, बहाना जो मर्जी हो। दूसरा विषय जो आपके मध्य में मैं करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ वीडियो शेयर करूंगा। हिमाचल प्रदेश में सच में यह पनौती सरकार हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जगत सिंह जी, सेब चरम सीमा पे उसकी बागवानी का काम चल रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार याद होगा, पत्रकार मित्रों के माध्यम से कुछ किसानों ने अपने सेब नदी में बहाए थे और उन पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया। अब सुक्खू सरकार और जगत सिंह ने स्पष्ट करे, जो एचपीएमसी का सेब सड़क के किनारे सड़ रहा है, उन पे क्या पेनल्टी लगेगी? क्या हिमाचल का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सो गया है और वो सेब प्रोसेसिंग प्लांट को क्यों नहीं जा रहा, जिस प्रोसेसिंग प्लांट को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पराला में बनाया, सीए स्टोर बनाया और पैक्टिन का बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई, लेकिन ना एचपीएमसी उन सेबों को प्रोक्योर कर पा रही है और ना ही उन कलेक्शन सेंटर से वो प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ ले जा रही है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया है, जिसके अध्यक्ष गोविंद ठाकुर जी हमारे पूर्व मंत्री हैं। हम इन 4-5 जिलों का प्रवास करके आप प्रेस के मित्रों के माध्यम से ये बात रखने वाले हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को देने वाले हैं। जो तीसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, वो मैं ये करना चाहता हूं कि इस सरकार को बनाने में कांगड़ा की बहुत बड़ी भूमिका रही है और हालत यह थी कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब आदरणीय जयराम जी मुख्यमंत्री थे, कांगड़ा से 4-4 मंत्रियों को हिमाचल की कैबिनेट में स्थान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जब हल्ला मचाया तो इससे पहले जो एकमात्र मंत्री था, उसकी जगह दूसरे मंत्री को कैबिनेट में स्थान दिया गया। तो वो भी तब दिया गया जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कांगड़ा के नेताओं ने, हिमाचल के नेताओं ने ये बात कांगड़ा की जनता के बीच में रखी। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे इन 3 बिंदुओं पर ही फोकस था और
ये तीनों बिंदु ऐसे हैं जो जहां एक तरफ किसानों से जुड़ी हुई बात है, दूसरी तरफ हिमाचल की डेमोक्रेसी की जो हत्या हो रही है, जो चुनाव बार बार डेफर हो रहे हैं, वो दूसरा कारण ये था। और जो महत्वपूर्ण बात और कांगड़ा के साथ अन्याय की हो रही है वो ये हो रही है कि महिलाओं को जो पेंशन देने की बात कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में की थी, तो महिलाओं को तो पेंशन नहीं दी गई, लेकिन अपनी धर्मपत्नी की पेंशन का प्रोविजन सुक्खू ने कर दिया। और लेटेस्ट उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, जो केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला में बन रहा है, विश्वविद्यालय, और उसमें जो 14 करोड़ रुपए उन्होंने 13 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी पत्नी की विधानसभा क्षेत्र में तो दे दिए, लेकिन 30 करोड़ रुपया जो धर्मशाला का है वो स्पष्ट करे कि वो उस संस्था को बनाने के लिए ये सरकार कब देने वाली है। धन्यवाद। सर, बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में उनकी सरकार है, तो लगातार उनके आरोप हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। राहुल गांधी सरकार से बयान केंद्र सरकार को दे रहे, सदस्य दे रहे हैं। क्या लगता है कि क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? आपने बड़ी सही बात बोली। वोट चोरी की जो बात कर रहे हैं वो ये बोलते हैं कि वोट चोरी से भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार बनाते हैं। तो क्या कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल में बनी है वो वोट चोरी से बनी है? यहां पे तो कांग्रेस की सरकार है, तो क्या यहां पे कांग्रेस ने वोट चोरी की? तो ये बात है, तो वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है कि जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहां तो वोट चोरी नहीं है, लेकिन जहां भारतीय जनता की पार्टी के पास को वहां की पॉपुलर लोग वोट डालते हैं वो वोट चोरी है। तो सर, बात करें चुनाव आयोग की, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद रखी है। और बिहार चुनाव की बात करें, बिहार चुनाव में एक परिवार के 50-60 वोट बने हैं, वो क्या है सामने आई होनी चाहिए। इसलिए दो बातें बड़ी क्लियर हैं। जब भी इलेक्शन कमीशन के पास कोई ना कोई चुनाव का समय आता है तो वोट को जोड़ना और निकालना ये प्रोसीजर का पार्ट है। मुझे आपत्ति है कि मेरा वोट नहीं डाला तो मैं उस वोट को डालूंगा। उसके लिए उन्हें IT 11 लगभग IDs को बोला है कि उनमें से एक ID दो और मेंबर बनो, वोट का सदस्य बनो। और जहां ज्यादा है, कई बार बहुत सारे लोगों का वोट, मैं शिमला रहता हूं वहां भी वोट हो जाता है, गांव में रहता हूं वहां भी हो जाता है। तो डिलीशन और सब्ट्रैक्शन इट इज ए प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उत्तरकाशी में आपदा आई, वहां पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे, वहां पर राहत राशि दी गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगातार आपदाएं आ रही है, यहाँ पर राहत राशि दी गई है। दो बातें साफ समझे आप। जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड आता है, स्टेट गवर्नमेंट को 10% शेयर अपना स्टेक में देना पड़ता है। स्पष्ट करे सुक्खू कि जब जब भी डिजास्टर की प्रपोजल गई, क्या उन्होंने अपना 10% का स्टेक दिया या नहीं दिया? सर, बात करें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की, तो उसके तहत जो राहत राशि हिमाचल को मिलनी चाहिए, सर वो जानना चाहिए क्या हिमाचल को आपदा राशि मिली? जो पिछली आपदा राशि है वो तो नहीं, वो तो प्रपोजल जो अब गया है, DPRF सबमिट हुई है, उसका फंड तो तभी आएगा। पिछली फंड को पहले दिया, और उन्होंने जो पहले फंड दिया भी है स्टेट का, उसका क्या यूटिलाइजेशन कांग्रेस ने किया है? देखिए, जो आपका ये जवाब है स्पष्ट रूप से है। आपने उत्तरकाशी की बात की, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वहाँ के चीफ मिनिस्टर सीधा प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए गए। सुक्खू साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि या इस आपदा को लेकर के वो देश के प्रधानमंत्री के दरवाजे पे जाने में उनको क्या दिक्कत है? सर, आपने इस सरकार को कमौती की सरकार बोल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उनके मंत्री बोल रहे हैं ना, जो मंत्री, इफ समबॉडी इज इन फ्रंट ऑफ ए ग्लास तो वो रिफ्लेक्ट वैसा ही करेगा। वो बोल रहे हैं कि विधानसभा में बोल रहे हैं कि पनौती की सरकार है, मैं तो तभी बोल रहा हूँ कि वो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके वो अपने आप को पनौती बोल रहे हैं। सर, हाल ही में हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी भूमि पर जो कब्जे हैं उन्हें हटाया जाए। उस निर्णय को कैसे देखते हैं, और जो वर्तमान सरकार है हिमाचल प्रदेश में उनकी तरफ से क्या कदम जो उठानी चाहिए? आपका क्या स्टैंड रहेगा? सर, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि जो हाईकोर्ट के जो निर्णय हैं या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, उसको, उन निर्णयों से बाहर कोई भी सरकार नहीं जा सकती है। लेकिन उस निर्णय को आपने अगर कोर्ट में, हम क्यों दिक्कत में आए, इस सरकार ने उसको कोर्ट में प्लीड ठीक से नहीं किया। जब केस को ठीक प्लीड आप कोर्ट में नहीं करोगे तो यू विल गेट द एडवर्स ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट।
लेकिन आप प्लीड करोगे, जेन्युइन वे में बात करोगे, अच्छा ये होता कि वो केंद्रीय मंत्री के पास जाते, फॉरेस्ट मिनिस्टर के पास जाते कि हिमाचल की इस आपदा में हम अलग से क्या वर्कआउट कर सकते हैं, हाउ यू कैन रिलैक्स अवर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन द स्टेट, वी शुड हैव डन ऑन दैट। हमारा फोकस वहाँ होना चाहिए था, वहाँ नहीं वो फोकस दे रहे। लेकिन ये कि हाँ जी कोर्ट ने बोल दिया। हम आने वाला समय आएगा, हम अपनी सरकार के साथ केंद्र में जाएंगे। अगर रिलैक्स हो सकता है स्टेट के लिए फॉरेस्ट का, रोड के लिए बनता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए डेविएशन मिलता है, तो इस चीज़ के लिए भी मिल सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू। बाकी संजय जी तो आपके रोज के मित्र हैं, लेकिन हमारे भाई हैं, तो और चक्षु जी भी यहाँ रहते हैं, तो हमको लगा कि आप लोगों से एक भेंट हो जाए, हेलो हाय हो जाए, इस बहाने आपके साथ चाय